हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कूल वांड स्टडी में। तो मैं हरिशंकर फिर से लेकर आया हूँ 1 मई की क्लास जो करंट अफेयर्स की है। क्लियर? तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी मेरा नया वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्लियर? तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रयास की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रक्रिया विकसित किया है? इसका राइट आंसर देखते हैं क्या निकलता है। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का IIT दिल्ली। क्लियर? अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रकृति का पूर्ण रूप प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया है। क्लियर? जब भी आपसे पूछा जाए प्रकृति का पूर्ण रूप क्या है तो आपको बता देना है प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। क्लियर? यह वेब आधारित डैशबोर्ड भारत में 3 सप्ताह की अवधि तक कोविड-19 मामलों की राज्य एवं जिलेवार विस्तृत भविष्यवाणियों प्रदान करता है। प्रशासनिक हस्तक्षेप, वायरस संक्रमण का संकट, मौसम के पैटर्न में बदलाव के कारण विभिन्न प्रभावों को समायोजित करने के लिए डेटा को साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाता है। यह विभिन्न लॉकडाउन परिदृश्यों जैसे जिले की सीमाओं को बंद करने और एक जिले के भीतर लॉकडाउन के विभिन्न स्तरों को लागू करने में के प्रभावों का उल्लेख करता है। क्लियर? तो अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किया है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है क्या? नई दिल्ली। क्लियर? अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखते हैं अपन लोग। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, इस परियोजना के हिस्से के रूप में हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा का उपयोग तथा इसके भंडारण एवं वितरण की सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित वाहनों की खरीद से संबंधित यह परियोजनाएं देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें हरित ऊर्जा को लेकर ईंधन सेल वाहन तक का संपूर्ण समाधान विकसित किया जाएगा। क्लियर? हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को लॉन्च करने का उद्देश्य परिवहन के क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। क्लियर? अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत की है? तो उस देश का आपको नाम बताना है। तो उस देश का नाम है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं अपन लोग। क्लियर? यह परियोजना 100% राज्य द्वारा वित्तपोषी होगी। क्लियर? इस योजना के तहत पात्र छोटे कारोबारी प्रथम 12 महीनों के लिए 2000 पाउंड से 50,000 पाउंड तक के ब्याज मुक्त ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन ने कोविड-19 महामारी के कारण जान गंवाने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के परिवार के लिए 60,000 पाउंड की बीमा योजना की घोषणा भी की है। ब्रिटेन में अब तक 1,61,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। क्लियर? तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू को कितने सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी 2 सप्ताह।
जो पंजाब सरकार है उन्होंने अपने यहाँ राज्य में 2 सप्ताह तक लॉकडाउन और बढ़ाने की घोषणा की है। क्लियर। अब बढ़ते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। पंजाब के जो मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बारे में घोषणा करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के दौरान रोजाना सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लोगों को 4 घंटे की छूट दी जाएगी। इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर आ सकते हैं और दुकानें खुली रहेंगी। पंजाब लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य बन गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चर्चा के दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया है। उनका निकनेम क्या था? इनका आपको निकनेम बताना। इनका निकनेम क्या था? तो इनका निकनेम था चिंटू। क्लियर। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 4 सितंबर 1952 को हुआ था। ऋषि कपूर एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं, फिल्म निर्माता और निर्देशक भी हैं। क्या है? फिल्म निर्माता भी हैं और फिल्म निर्देशक भी हैं। उन्हें बॉबी के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। क्लियर। अब याद रहेगा अगर इनका निकनेम क्या है? चिंटू। इनका जन्म कब हुआ था? 4 सितंबर 1952 को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, हाल ही में किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग बोलकर निर्देश देने की सेवा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना कौन सी बैंक है वो। तो उस बैंक का नाम है ICICI बैंक। क्लियर। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रकार हैं, इससे बैंक के ग्राहक अपने खाते में बकाया क्रेडिट कार्ड और अन्य जानकारी हासिल कर सकेंगे। अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर है। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर है। मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ स्पीकर जैसे कई उपकरण इन दोनों सेवाओं पर काम करते हैं। लोग इन सॉफ्टवेयरों से काम करने वाले उपकरणों को बोलकर गाना सुनने या गाना सुनाने, समाचार सुनाने, उनके दिन भर के कार्यों की सूची बनाने जैसे निर्देश देते हैं। ICICI बैंक ने कहा है कि उसने अपने कृत्रिम मेघा पर आधारित चैटबॉट iPal को अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ जोड़ दिया है। इससे अब उसके ग्राहक बोलकर बैंकिंग सेवाओं का निर्देश देकर सकेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C TS त्रिमूर्ति। क्लियर। अब बढ़ते हैं आज के इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देखते हैं। विदेश मंत्रालय में सचिव TS त्रिमूर्ति को 29 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। कब किया गया? 29 अप्रैल 2020 को। भारत विदेश सेवा के 1985 बैच के अधिकारी त्रिमूर्ति न्यूयॉर्क में सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। किसकी? सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। अकबरुद्दीन कई साल से संयुक्त राष्ट्र में देश के स्थायी प्रतिनिधि हैं और जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में आर्थिक संबंधों के सचिव के रूप में काम कर रहे त्रिमूर्ति को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कर
राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। ठीक है ना। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखते हैं। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रकार हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में योजनाओं के तहत 77.85 लाख कामगार विभिन्न कामों में लगे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार राज्य में काम कर रहे कामगारों की राष्ट्रीय स्तर दर भागीदारी 24% है, जो कि देश में सबसे अधिक है। राजस्थान इन योजनाओं के तहत 10.79 लाख कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर दूसरे स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश 9.06 लाख लोगों को रोजगार देकर तीसरे स्थान पर रहा। वहीं पश्चिम बंगाल 7.29 लाख लोगों को रोजगार देकर चौथे स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश 7.24 लाख लोगों को रोजगार देकर पांचवें स्थान पर रहा। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? तो इसका राइट आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। क्लियर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे दें इस क्वेश्चन के बारे में। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था। हालांकि मोदी सरकार ने जल से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। किसने किया? अपने पीएम, माननीय पीएम मोदी जी ने किया। क्लियर। एक विभाग का रूप लिया। साल 2018 में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पांडुचेरी के बीच नदियों के पानी के बंटवारे के विवाद को हल करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA का गठन किया था। इन राज्यों के सदस्य के अलावा बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नामित एक सदस्य भी होता है। क्लियर। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, किस मशहूर बैंकर ने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। किस मशहूर बैंकर ने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका राइट आंसर है सुरेश N पटेल। ठीक है ना। अब इनके बारे में कुछ देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सुरेश N पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पद की शपथ दिलाई। किसने दिलाई पद की शपथ? संजय कोठारी ने। और किसके? वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिलाई। क्लियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकारी प्राप्त समिति ने फरवरी 2020 में इस पद के लिए पटेल के नाम की सिफारिश की थी। क्लियर। पटेल के पास बैंकिंग क्षेत्र में 3 दशक का अनुभव है। उन्होंने साल 2015 में आंध्र बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रभाव संभालने से पहले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में अधिकारी निदेशक के रूप तौर पर सेवा दी थी। क्लियर। तो आप लोगों से आशा करता हूं अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही आप वीडियो को शेयर करेंगे और तो हमें इससे थोड़ा मोटिव मिलेगा और मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस और अच्छी क्लासेस लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।